पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्यार भरा जय यीशु। मैं आज आप सबके साथ में एक अनुभव को बांटना चाहता हूँ। यह अनुभव आप सबको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। इस अनुभव को जानने के लिए सर्वप्रथम हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन संत लूकस अध्याय 7 वाक्यांश 27। देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन आज मैं आप सबके साथ में इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले 19 अप्रैल 2021 को प्रभु ने हमें एक डोबरमैन डॉग दिया। हमें जीव जंतु से शुरू से प्यार है, किंतु जीव जंतु से तो प्यार है, लेकिन आपस में प्यार है या नहीं, परिवार में प्यार है या नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम है या नहीं, इसके बारे में नहीं पता। प्रभु का वचन परसों रात को 2 बजे जब वह हमारा डॉग मर गया तो हमें समझा रहा था। वह 19 अप्रैल 2023 को मरा और 19 अप्रैल 2021 को आया। इसके पीछे ईश्वर की एक योजना है। घर में सबका रो रो के बुरा हाल है, उसकी यादें जुड़ी हुई है। उसने हमें प्रेम करना सिखाया। हम जो असमझदार थे उनको समझदार बनाया, आलसी थे उनके अंदर से आलस को मिटाया। अब आप कहेंगे या सोचेंगे कि हमने ईश्वर के ऊपर उसको रखा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब मैं उसे देखता था, मैं उसे जितनी बार डांटता, वह कभी पलट के मुझे जवाब नहीं देता। जब मैंने ये समझने की कोशिश की है कि ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया उनकी मुक्ति के लिए। ईश्वर प्रेम है। प्रभु का वचन ये भी कहता है अगर तुम्हारे कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर दे। मुझे उस डोबरमैन ब्रूनो की वजह से, उसका नाम है ब्रूनो, उसकी वजह से एक जीने का तरीका, एक जीवन जीने का उद्देश्य मिला। उसने मुझे प्रभु के द्वारा जीना सिखाया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु का दूत किसी भी रूप में आ सकता है। वह हमारे माता पिता के रूप में, हमारे पुरोहित के रूप में, धर्म बहन के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में, जीव जंतु के रूप में, बच्चों के रूप में, दोस्त के रूप में, कैसे भी आ सकता है। जब वह मरा, हम सब उदास है, उसकी यादें हमारे अंदर है। वह हमें उठाता, प्रार्थना करने में वह हमें मोटिवेट करता था। हमारा जीवन का एक लक्ष्य बन गया था। उसके द्वारा प्रभु ने हमें प्यार करना सिखाया। मुझे और प्रिया को मिलाया। हम साथ में काम करते हैं, लेकिन हमारे सोच समझ दोनों विपरीत थी। जब ये आया, इसने हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ उत्पन्न की, क्योंकि ईश्वर की एक योजना यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में पढ़ते हैं, तुम्हारे हित के लिए। ईश्वर का वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए हमें जोड़ने के लिए ईश्वर ने इस दूत को भेजा हमारे जीवन में, जिसने हमें प्यार करना सिखाया, प्यार की परिभाषा सिखाई। जब मैं उसे डांटता या वो कोई गलती करता, उसे मारता, वह चुपचाप बैठा रहता। और अक्सर मैंने ये देखा है, अगर हम किसी भी जीव जंतु को एक बार खाना खिला देते हैं, वह जीवन भर हमारी गुलामी करता है, हमसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम। और इससे प्रभु ने बताया, समझाया कि ईश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम है। हमें प्रेम की परिभाषा समझाई। हम अंदर ही अंदर प्रेम के भूखे थे, प्रेम के प्यासे थे। हमारी भूख को प्रभु ने इस दूत के द्वारा तृप्त की। इसने हमें जीवन जीने का एक मार्ग दिखाया। हमें जीना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु का प्रेम हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जिस तरीके से प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी है, आदर करना, प्रेम करना,
स्वामी का कहना मानना, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। मैं इन 2 दिन से यही सोच रहा हूँ। वो एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ था। एकदम से 18 तारीख को शाम को खाना वाना खा के एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ले गए, ड्रिप चढ़ी और डॉक्टर ने कहा ये नहीं बच सकता। तब मेरे मन में एक ही प्रश्न और उसका उत्तर उसी वक्त प्रभु ने दिया, अगर ईश्वर ये तेरी इच्छा है तो ये तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं प्रभु। अगर ये आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी हो। मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ये 2 साल हमारे लिए मजबूत बनाने का था। ईश्वर ने हमें मजबूत बनाया है और इसके द्वारा हमारी आज शादी हो गई है, हमारे परिवार में शांति है, मेल मिलाप है और हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो प्रेम की कमी थी वो प्रभु ने प्रेम को भर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ में ये अनुभव को मैंने बांटा है, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि प्रभु साक्षात रूप में नहीं, प्रभु किसी ना किसी रूप में आते हैं और हम अक्सर उनको ठोकर खाकर भगा देते हैं। कोई भिखारी वो रोटी के लिए आता है, अन्न के लिए आता है, हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। वो हो सकता है ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो, ईश्वर हमारे द्वार पे खड़ा हो, वह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, हमारे इस पत्थर दिल को, पत्थर हृदय को निकाल के फेंकना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है, अपने प्रेम में मजबूत बनाना चाहता है। इसीलिए मैंने ये वचन पढ़ा, क्योंकि प्रभु ने इस वचन के द्वारा कहा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। ईश्वर की एक योजना होती है, वो समय आने पर वो योजना पूरी होती है, उसके बाद में प्रभु अपने दूत को अपने पास बुला लेता है। ईश्वर की योजना थी कि वह 2 साल हमारे साथ में रहें। एक समय निर्धारित है हमारी उचित योजना के लिए, हमारे आश्रम में भविष्य के लिए। ईश्वर ने उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रेम भरा, हमें जीवन जीने का जरिया और जीवन जीना सिखाया, हमें मजबूत करके गया है प्रभु में, और हम मजबूत हो चुके हैं और हमारा विश्वास इतना बढ़ चुका है कि संसार में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि हमने ईश्वर के प्रेम को साक्षात रूप से जाना है, पहचाना है, समझा है और हमने उसे अपने आंखों से देखा है। निस्वार्थ प्रेम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर पर कभी संकोच या ईश्वर पर कभी शंका मत करना। ईश्वर के प्रति कभी भी सवाल मत उठाना कि ईश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। ईश्वर हमसे जितना प्रेम करता है, इतना प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है तो वह अपने दूत को जरूर भेजेगा। वह हो सकता है वह एक दोस्त के रूप में आए, एक पति पत्नी के रूप में आए, एक माता पिता के रूप में आए, एक बुजुर्ग के रूप में आए, एक पुरोहित के रूप में आए, एक धर्म बहन के रूप में आए। प्रभु किसी ना किसी को भेजता है अवश्य। आपको बस प्रभु पर भरोसा रखना है। आज मेरे अंदर खुशी है एक कि मुझे जीने का एक मार्ग प्रभु ने दिखलाया है। मैं उदास नहीं हूं। मैं प्रभु को कह रहा हूं, प्रभु आपने उस ब्रूनो को जो हमारे जीवन में भेजा है, आपका मकसद जो था वो पूर्ण हो चुका है। अब आप उसकी आत्मा को शांति दे और उसे नया एक मकसद दे। जिस तरीके से उसने हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम भरा है, उसी तरीके से दूसरों के जीवन में भी प्रेम भरे। वो किसी भी रूप से हो सकता है, जीव जंतु के रूप में, मनुष्य के रूप में, किसी भी रूप से हो सकता है। इसलिए आपको विश्वास करना है, प्रभु के प्रेम पर कभी भी संदेह मत करना। और प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, उसने माता के गर्भ में रचने से पहले हमें जाना है, हमें समझा है, हमारे नाम को अपने हथेलियों पर अंकित किया है, हमारे सिर के एक एक बालों को उसने गिन रखा है। संसार हमें त्याग दे लेकिन ईश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। कलवरी क्रूस पर प्रभु ने अंतिम क्षण में
पिता से ये कहा, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। इससे बढ़कर कोई भी हमें प्रेम नहीं कर सकता। ये एक प्रेम का प्रतीक है और ईश्वर प्रेम है। उस ईश्वर का नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें शांति मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है। ये कभी मत भूलना, वह ईश्वर का नाम है यीशु मसीह, इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। आप भी एक दूसरे को प्रेम से अपनाएं, प्रेम करें। परिवार में प्रेम नहीं है तो प्रभु से कहिए, आप अपने दूत को भेजिए। प्रभु किसी ना किसी को भेजेगा आपके प्रेम को भरने के लिए। आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रभु भेजेगा, ये विश्वास करना। सबों को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।